की तमाम बड़ी खबरों के बीच में सबसे पहले बुलेटिन में बात होने वाली है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, जिसकी एम्बुलेंस मिस्ट्री पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरा ये घटनाक्रम, जिसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। खबर है कि मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया था कल मोहाली कोर्ट में, उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन मौजूद ही नहीं है। एम्बुलेंस बाराबंकी आरटीओ कार्यालय से रजिस्टर्ड है, जिसकी आरसी की कॉपी न्यूज 18 के पास है। बाराबंकी आरटीओ के सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 को मिली हुई एक्सक्लूसिव जानकारी में पता चला है कि जिस अस्पताल के नाम से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है वो मौजूद ही नहीं है। हम आपको नंबर भी बता रहे हैं एम्बुलेंस का, UP 41AT7171। ये है वो नंबर प्लेट जो कल इस एम्बुलेंस में पहुंचा मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में। बाराबंकी से मेरे सहयोगी अनिरुद्ध इस समय मौजूद है और जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव वो कॉपी है आरटीओ के हवाले से मिली हुई, जिसमें साफ पता लगता है कि इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन जो है वो 2017 में ही एक्सपायर हो चुका है। ऐसे में ये राज और गहराता जा रहा है कि ये आखिरकार ये एम्बुलेंस मोहाली कोर्ट में पहुंची कैसे। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सिर्फ न्यूज 18 के पास है। जो सूत्र हमारे थे जिनके हवाले से ये जानकारी मिली कि जो गाड़ी पंजाब में मुख्तार अंसारी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी में हुआ है। और आपको बता दें कि इसके ओनर जो है वो श्याम सन हॉस्पिटल से, जो कि एक ये प्राइवेट अस्पताल है। एक और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अस्पताल का अस्तित्व मौजूदा समय में जनपद बाराबंकी में नहीं है। तो बड़ा सवाल है कि ये किन परिस्थितियों में कब इसका इस्तेमाल किया गया और कब इस अस्पताल को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा है, एक और खबर आपको बताना चाहेंगे कि ये अस्पताल मौजूदा समय में लखनऊ में संचालित किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किन परिस्थितियों में ये अस्पताल चलाया गया था, क्या अभी भी स्वास्थ्य विभाग के कागजों में ये अस्पताल क्या मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आरटीओ की तरफ से आरटीओ के ये जो लीड जानकारी मिली थी कि ये जो गाड़ी है जो बाराबंकी में रजिस्टर हुई थी, ये इसका जो फिटनेस जो होता है फिटनेस 2017 में समाप्त हो गया था। तो बहुत बड़ी ये खबर है कि किन लोगों के शय पे ये पूरी गाड़ी को यहाँ से वहां तक ले जाया गया और क्यों अब तक इस गाड़ी पे कार्रवाई भी नहीं हुई। जी अनिरुद्ध, वाकई में कल तक इस खबर पर सबका ध्यान इस एंगल को लेकर था कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार ये मुख्तार अंसारी जो खूंखार अपराधी है, इसको अब पंजाब की रोपड़ जेल से शिफ्ट किया जाएगा यूपी की बांदा जेल में। एम्बुलेंस की नंबर प्लेट ने कल तक किसी के ऊपर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुख्तार अंसारी जिस व्हीलचेयर पर सफेद कुर्ते पजामे में बैठा था, सबका ध्यान उसी के ऊपर था। लेकिन अब ये एम्बुलेंस, देखिए मुख्तार अंसारी जहां हो वहां पर कुछ मिस्टीरियस ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन अब एक नए राज निकल रहे हैं इस एम्बुलेंस से जुड़े हुए। रजिस्ट्रेशन बाराबंकी का है, 2017 में रद्द हो चुका है, लेकिन ये एम्बुलेंस पहुंची हुई है मोहाली कोर्ट में। क्या इसके पीछे की कहानी हो सकती है? क्या इसके पीछे मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने ही कोई कहानी रची होगी? कि एक पूरा सिंडिकेट जो है, ये कहने में गलत नहीं है कि ये सिंडिकेट पूरा मुख्तार का जो है वो इस समय एक्टिव है और जहां जिस जनपद में उनको जिस तरीके की मदद मिल सकती है वो मदद देने की कोशिश करी जाती है। आपको बता दें कि इस गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन जो था वो 21 दिसंबर 2013 को हुआ था। तो इससे ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लंबे समय से ये गाड़ी जो थी ये यहाँ से पहले मुहैया कराई गई, उसके बाद से लेके आज तक ये गाड़ी जो है धड़ल्ले से हर उस जगह जा रही है जहां पर मुख्तार की चाहे वो पेशी होती है, चाहे मुख्तार को ले जाना होता है। तो बहुत बड़ी बात है कि ये इस पहलू पर भी जो है ये जांच करनी पड़ेगी कि जिले में कौन ऐसे लोग थे या उस समय कौन ऐसे अधिकारी थे, कौन सिंडिकेट के कौन ऐसे कह सकते हैं कि लोग थे जो लोग इनको इस पूरे मामले में लिप्त हैं और जिन्होंने ये इस पूरे काम को अंजाम दिया है।
अनिरुद्ध, एक सवाल मेरे जहन में है कि अब जब पूरी कस्टडी यूपी सरकार को दे दी गई है, अब बांदा जेल में जब रखा जाना है मुख्तार अंसारी को, तो ऐसे में अब जब ये एक नया एंगल निकला है और नए नए राज इस एम्बुलेंस के ऊपर निकल कर आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं, तो क्या इस मामले की जांच अब यूपी पुलिस की तरफ से की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे जब से ये खबर न्यूज 18 ने दिखाई है, उसके बाद से ही जिले की पुलिस की अगर बात करें तो जिला पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है, क्योंकि अब इसमें 3 विभागों का इन्वॉल्वमेंट निश्चित है। तीनों विभागों को इसमें जांच करनी पड़ेगी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे आरटीओ की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें। आरटीओ की इसलिए कि कब ये गाड़ी जो थी वो रजिस्टर हुई थी, उसके बाद इसका फिटनेस समाप्त हुआ, क्या यहाँ से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खारिज नहीं किया गया, किन परिस्थितियों में उस गाड़ी को ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लेके जा रहे थे, तो एक तो जांच वहां की बनती है। दूसरा, जिस अस्पताल, निजी अस्पताल के नाम से ये रजिस्टर है, क्या कागजों में आज वो अस्पताल अगर है तो क्यों है, और अगर यहाँ संचालित नहीं हो रहा है तो विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई करी जाएगी। अनिरुद्ध, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के लिए उठता है। देखिए, बिना जानकारी के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के यहाँ पर पंजाब पुलिस को ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा हो मोहाली कोर्ट में और पंजाब पुलिस को पता ही ना हो कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 2017 में खत्म हो चुका है और ये गाड़ी बाराबंकी की रजिस्टर आरटीओ की बाराबंकी की गाड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस की नॉलेज में नहीं होगा इस गाड़ी के बारे में। देखिए, निश्चित तौर पे उनके भी जानकारी में मामला होगा, और जिस तरीके से न्यूज 18 के कैमरे में जब चीजें कैद हुई, ये तस्वीरें जब सामने आई, जब ये नंबर सामने आया, तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी के तमाम जो नेटवर्क थे, जो सरकारी तंत्र थे, वो इसके पीछे लग गए, ये जांच करने में लग गए कि कौन लोग हैं। इसी की कड़ी में बाराबंकी में भी अब इस पूरे मामले की जांच होगी। पुलिस, आरटीओ और स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच करेगी, और ये जिम्मेदारी भी बनती है कि अब किस तरीके से ये धड़ल्ले से ये गाड़ी लेकर बिल्कुल। तो ऐसे में पंजाब पुलिस के ऊपर भी अनिरुद्ध कई सवाल उनकी कार्यशैली पर खड़े होते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, अजीत सिंह भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। अजीत सिंह, नए खुलासे एम्बुलेंस को लेकर हो रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट हो, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल पंजाब पुलिस पर जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जो एम्बुलेंस है वो बाराबंकी जिले के नंबर की एम्बुलेंस है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में चूंकि रोपर जेल में मुख्तार को भेजा गया, उनको यहाँ बांदा लाना है, तो उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश का गृह विभाग है वो भी रिपोर्ट मांग रहा है। इसके अलावा जो पूरे मसले की जो भी तथ्य सामने आए हैं चौंकाने वाले, चाहे चिट्ठी की बात हो या जो भी, उसकी जांच अलग से कराएगा गृह विभाग। तो फिलहाल पूरे इस मामले में नया मोड़ आ रहा है। नया मोड़ तो आ रहा है अजीत सिंह, लेकिन बाराबंकी में आरटीओ ऑफिस में आपने बात की हो, वहां से कोई जानकारी मिली हो इस जिसका रजिस्ट्रेशन जो है रद्द हो चुका है 2017 में, कोई जानकारी वहां से हासिल हो, वहां पर अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल, जो परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी उनसे मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, आखिर इसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, फिटनेस नहीं है, तो ये गाड़ी कैसे चल रही, क्या है इसके पीछे पूरा मामला। तो अभी फिलहाल खुलकर कोई बात सामने कहने को तैयार नहीं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले में जो जांच है उसकी बात की जा रही है कि इसकी जांच कराई जाएगी। जांच का विषय तो बनता है अनिरुद्ध, यहाँ पर जांच तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पंजाब पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है कि बिना उनकी जानकारी के तो ये एम्बुलेंस मोहाली कोर्ट में नहीं पहुंच सकती, और अगर जानकारी थी तो ये कॉन्स्पिरेसी क्या है आखिर? पूरे मामले में पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार जो है ये जरूर सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि किन परिस्थितियों में ये गाड़ी वहां गई, ये क्यों नहीं इसकी जांच करी गई, और क्यों इसको छुपा के रखा गया, क्यों उसके बाद जब ये सब चीजें सामने आई तो अब जाहिर है कि अब इस पूरे मामले से वो भी बचने की कोशिश करेंगे, पर जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र जो अब इसकी जांच करेंगे, उसके बाद जरूर पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस जो है वो इस सवालों के घेरे में आएगी और उनको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से पूरी ये जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मिस्ट्री पर जो राज गहराता जा रहा है, विवाद भी बढ़ता जा रहा है, नए नए खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं। मेरे सहयोगी अजीत सिंह और अनिरुद्ध इसके ऊपर जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं गाजीपुर की। मोहम्मदाबाद विधानसभा से बीजेपी के विधायक
अलका राय ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा। ट्वीट में लिखा गया है कि राहुल और प्रियंका गांधी की सरकार के माफिया डॉन मुख्तार को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज जिस तथाकथित एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया, वो तथाकथित एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को किसने मुहैया कराई, इसकी जांच होनी चाहिए। यह एम्बुलेंस थी या माफिया डॉन की लग्जरी गाड़ी, जांच इसकी भी होनी चाहिए। यूपी के रजिस्ट्रेशन के नंबर की ये गाड़ी किन हालातों में पंजाब पहुंची, ये बड़ा सवाल। माफिया डॉन कैसे इस गाड़ी में घूम रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी विधायक अलका राय ने ये कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं जो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सबके सामने रखे। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि बाराबंकी की वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में कल लाया गया था। दरअसल जिस एम्बुलेंस में मुख्तार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, ये देखिए ये एम्बुलेंस आपके सामने है। नंबर प्लेट के साथ हम आपको ये एम्बुलेंस दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी फिटनेस जो है 2017 तक ही वैलिड थी। मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 2017 तक का ही था। 2017 के बाद अब ये गाड़ी यहां कैसे 2021 में मुख्तार अंसारी को लेकर मोहाली कोर्ट में पहुंची है, ये गंभीर सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो पंजाब के अंदर यूपी नंबर प्लेट की ये गाड़ी और इस गाड़ी में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जिसकी कल मोहाली कोर्ट में पेशी हुई है, गाड़ी आपके सामने है। अब बढ़ते हैं आगे। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल में बंद बाहुबली धनंजय सिंह की बात करते हैं। जेल प्रशासन ने रिहा कर दिया है। धनंजय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व सांसद को जमानत दे दी। इसके आदेश मिलने पर जेल प्रशासन ने धनंजय सिंह को रात में रिहा कर दिया। धनंजय सिंह लखनऊ के अजीत सिंह मर्डर केस में मुख्य आरोपी है। उसके ऊपर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। तो धनंजय सिंह जेल से रिहा हुआ। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से किया गया है धनंजय सिंह को रिहा। बीएसपी सांसद अतुल राय ने मुख्तार से खुद की जान को खतरा बताया है। देखिए मुख्तार अंसारी यूपी में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लोग जिनको अपनी जान का खतरा है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। सांसद अतुल राय ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। प्रयागराज की नैनी जेल में अतुल राय बंद है। मुख्तार अंसारी गैंग से अतुल राय ने अपनी जान को खतरा बताया। नैनी जेल में मुख्तार को शिफ्ट नहीं करने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केरल के दौरे पर हैं, जहां पर वो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए उनके समर्थन में चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएं कि सीएम योगी ने कल तमिलनाडु में कई रैलियां की थी। 3 रैलियां उन्होंने कल की। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी को कई राज्यों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रैली करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बिल्कुल सीधी आती हुई तस्वीरें केरल से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारीकी से देख रहे हैं तस्वीरों को और आज एक बार फिर से जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की तरफ से कि जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हुए जरूर पाते हैं। तो कल तमिलनाडु में 3 उन्होंने चुनावी जनसभाएं की। आज केरल में मौजूद हैं और ये आर्ट गैलरी में जो इस समय आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, पूरी गैलरी का मुआयना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फायर ब्रांड प्रचारक बीजेपी के योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से गरजने वाले हैं। केरल में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और उन तमाम मुद्दों को उठाने वाले हैं जिनको लेकर केरल की जनता परेशान है। और बीजेपी की सरकार जब बनती है तो उन सब परेशानियों से निजात मिलेगी। सीधी तस्वीरें आपके सामने केरल से आती हुई। तो आपको बता देते हैं कि विवेकानंद मेमोरियल
में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब देखिए, पूरे मेमोरियल का मुआयना करके अब एक संदेश लिख रहे हैं डायरी में। और अब यहां से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज एक बार फिर से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने वाले हैं केरल में जनसभाओं के माध्यम से। इससे पहले आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल, असम के दौरे पर रहे और अब ये उनका 2 दिन का दौरा है, जिसमें कल तमिलनाडु में वो मौजूद थे। तमिलनाडु में उन्होंने मंदिर में जाके पूजा अर्चना की थी सबसे पहले। कोयम्बटूर में मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। आज विवेकानंद मेमोरियल में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और अब इसके बाद आज भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। दक्षिण के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी और एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत तेजी से उठाते हैं और वहां की सरकार के ऊपर सीधा धावा बोलते हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आज वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से गरजने वाले हैं केरल में। ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर रामेश्वर से, जहां पर राम सेतु के उन्होंने दर्शन किए। कड़ी सुरक्षा के बीच में आप देखिए रामेश्वर में इस समय मौजूद सुबह की तस्वीरों में राम सेतु के उन्होंने दर्शन किए। और दूसरी तस्वीर सीधी आती हुई तस्वीरें हैं विवेकानंद मेमोरियल से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मेमोरियल हॉल का मुआयना किया और एक संदेश को, विवेकानंद जी की तरफ से लिखे हुई बातों को बारीकी से जाना पढ़ा। और अब आखिर में विवेकानंद मेमोरियल से निकलने से पहले डायरी में संदेश अपनी तरफ से लिख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने आज की तस्वीरें हैं। एक सुबह तड़के की राम सेतु के दर्शन के दौरान की और दूसरी तस्वीरें सीधी आती हुई लाइव तस्वीरें विवेकानंद मेमोरियल से। तो योगी सरकार आज से गेहूं खरीद करने जा रही है। इस पर आपको एक जानकारी दे देते हैं कि इस बार योगी सरकार 15 दिन पहले ही गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा सके। इसलिए योगी सरकार ने प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य है। इसके लिए बाकायदा 6000 खरीद क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। तो 75 जिलों में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का सरकार का लक्ष्य और 75 जिलों में 6000 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां से किसानों की ये गेहूं खरीदी जाएगी सरकार की तरफ से। और यूपी में ये आज का एक बड़ा दिन किसानों के लिए, क्योंकि आज से गेहूं खरीद का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 6000 क्रय केंद्र खुले हैं।